नमस्कार, आपकी आवाज चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक बड़ा मामला इस वक्त निकल करके आया क्योंकि 16 साल के बच्चे के ऊपर, जी हां, 16 साल का बच्चा जो 10वीं क्लास के अंदर पढ़ता है, उसके घर के अंदर शाम के समय लगभग 6:30 बजे लगभग 10 से 12 लड़के आते हैं और आ करके उसको बुरे तरीके से मार करके चले जाते हैं। यहीं पर उनकी हद जो है वो खत्म नहीं होती, बल्कि दोनों भाइयों को लपेटे के अंदर ले लेते हैं और दोनों भाइयों को बुरे तरीके से पीटते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते। बेहोश होने के बाद जो है उनको वहां से छोड़ करके भाग जाते हैं। जी हाँ, इस वक्त आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, यही है छोटा भाई और ये है बड़ा भाई जो आप इस वक्त तस्वीरों के अंदर देख पा रहे हैं, जिनको चोट जो है बेहद ज्यादा लगी हुई है। हालांकि अगर बात की जाए इनके मामले की तो इनसे ही जानते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ और कौन थे वो लड़के? मैं दुकान पे गया था और एक दुकान थी फास्ट फूड की, समोसे लेने गया था। वो गाड़ी गलौज देने लगा, फिर उसने दे दिया मेरे तक धक्का, फिर मैंने दे दिया उसको धक्का, उसने मेरे थप्पड़, फिर नू ओड़ा हाथा पाई होगी। मैं घर आया कि मेरे भाई तक बताने लग गया कि नू बात है कि भाई इतनी देर में वे 10-15 जने आएगे। कोई तलवार दे रहा था, कोई ले रहा था पंजा पुंजा, कोई ले रहा था कड़ार, कोई ले रहा था बिंडा, सब ने लेके ना भाई मारे सारे बड़के सारे। समोसे लेने के लिए क्या आप अपने घर के पास में ही गए थे या फिर दूर था घर? हाँ, पास में था। पास में ही गए थे। अच्छा, अक्सर वहाँ पर आप आते जाते रहते थे या फिर पहली बार ही गए थे? ना, मैं ओड़ा जानदा रहूं। कौन से गांव से आप? खरड़ अलीपुर। अच्छा, खरड़ अलीपुर से। क्या इससे पहले भी आपके उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? थोड़ा बहुत होया था स्कूल में, वो मैटर शांत हो गया था। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ था? क्या उन लड़कों ने परेशान क्या करता कि कोई बात को नहीं, कोई बात को अच्छा, तो स्कूल में ही थे या वैसे बाहर के थे? नहीं। एक तो स्कूल का था, बाकी सारे बाहर के थे। 24, 25 साल के थे। मतलब बड़े थे? बड़े। तो उनके परिवार से ही थे या फिर उनके यार दोस्त थे? उनके परिवार थे। उनके परिवार से ही थे। ठीक है, समोसे लेने के लिए क्या कोई बड़ी वजह थी जिस वजह से आप गए थे या वैसे ही अक्सर जाया करते थे वहाँ दुकान? बस अक्सर जानदा रहूं मैं ओड़ा तो। अच्छा, अक्सर जाते रहते दोस्त थे। था वो। तो उस समय वहाँ पर क्या वो आपकी रेकी कर रहे थे? कोई और भी बैठा था आपके पास? ना, और तो कोई कौन था, मैं अकेला था। वे 2 जने थे, सिगरेट पीने लग रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने आपको क्या कहा? वो गाड़ी गलौच देने लगी मेरे से। अच्छा, मुझे बताइए, इससे पहले भी कोई बड़ी बात हुई थी इनकी? क्या पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था? आप माँ लगती हैं। नहीं, पहले नहीं हुआ था इतना झगड़ा। अरे, ये जो बता रहा है कि पहले जो है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था उन्हीं लड़कों से। टॉर्चर कराया कर जाते जाते। किस तरीके से टॉर्चर करते थे? जैसे गाली गलौज आर्गुमेंट, जैसे गाली गलौज आर्गुमेंट। अच्छा, हाँ जी मैम। और क्या कहा करते हैं? और यही अफसरी में थोड़ा सा तानेबाजी करते थे बच्चे के साथ। तो क्या सिर्फ इसी के साथ करते थे या फिर जो है इसके भाई को भी परेशान किया करते थे? नहीं, इसके भाई से नहीं थे वो परेशानी। तो कल हुआ क्या था लगभग 6:30 बजे के करीब? 6:30 बजे मैम, ये शॉप पे गया था समोसे लेने के लिए, तो वहां पे लड़का बैठा हुआ था। इसको देख के गाली गलौज देने लगा, हाथापाई की है और फिर हाथापाई करते इसके साथ धक्का मारा, ये गिर गया। तो ये घर आके इसके बड़े भैया को बताने लगा कि ऐसा ऐसा हो गया। तो इतने 2 मिनट में 10 लड़के आते हैं, 20-20, 25-25 साल के। किसी के हाथ में गन थी, किसी में तलवार थी और कोई चाकू था मैम, कोई पंजा लेके आया था, कोई बिंडे लेके आया था, कोई रोड थी किसी के हाथ में। तो जान से मारने का मतलब प्लानिंग करके आए मेरे घर में। आके गेट बंद था, गेट से ऊपर से कूद के 10-12 लड़के अंदर आके दोनों बच्चों पे उन्होंने अटैक कर दिया और सिर में चोट मारी उन्होंने, किसी ने राड मारी, किसी ने पंजा मारा लोहे का, और फिर दोनों बच्चे बेहोश हो गए। और इनकी मम्मी वहां पे पहुंची तो मैं काफी लेट पहुंचा, इशारा हुआ था, तो इनकी मम्मी ने देख के वो वापस भाग गए। 10 लड़के थे जिनके हाथों में हथियार थे मैम, जान से मारने का प्लानिंग था। और एक्चुअल में अभी मेरे को कल शाम से आए हुए हैं, प्रशासन से भी मेरे को कोई मतलब रिस्पांस नहीं है और काफी टाइम से हम परेशान हैं। और प्लीज बाय रिक्वेस्ट है तो हमारा थोड़ा सा समाधान किया जाए आने वाले जो टाइम में। और मेरे बच्चों को बड़ा खतरा है मैम, तो मैं गुजारिश करता हूं कि इन बच्चों को। तो क्या आपने उस समय जब मौके के ऊपर पहुंचे तो डायल 112 को फोन नहीं किया? डायल 112 मैम, वहां पे मैंने कॉल की तो वो उस टाइम वहां से वो भाग चुके थे मैम। फिर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में मैं दोनों बच्चों को लेके और फिर मैं यहाँ पे मैं हिसार में लेके आया। तो लगभग कितने लड़के थे? 10-12 लड़के थे मैम। 10 से 12 लड़के। तो क्या गांव के ही थे या फिर आप लोग उनको जानते हैं? तो गांव के मैम, हम जानते हैं उनको। तो क्या पहले कभी कोई उनसे फैसला हो या फिर कोई रंजिश चल रही हो?
मैम पहले तो कोई छोटी मोटी बच्चों के साथ ये जो बताया आपको, थोड़ा सा तानाबानी करते थे बच्चों के से। एक पंचायती फैसला भी हुआ था कुछ समय पहले। हाँ मैम वो हो गया था, उन्होंने माफी भी मांग ली थी। दोबारा फिर उन्होंने उसी पॉइंट पे उनको जान से मारने का ये प्लानिंग करा। बच्चों को घर में घुस के मतलब उन्होंने मार पिटाई की और उनके हाथों में हथियार थे मैम। और 10 लड़के दीवार से मतलब 6 फुट की जो दीवार है, गेट बंद था हमारा, जबरदस्ती वहां से कूद के और बच्चों पे उन्होंने हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनकी ईगो हर्ट हो गई माफी मांगने से, जिसका बदला लेने के लिए इस बच्चे के ऊपर जो है अटैक किया गया है? मैम एक्चुअल में क्या है कि वो उनको मारने का प्लानिंग था दोनों बच्चों का। और वहाँ के जो पंचायती जो सरपंच है, तो मैम वहाँ उनकी तरफ से वो कहते कि हमारा घर का सरपंच है, कि हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारी पावर है। ईगो के मतलब कुछ ऐसे पॉइंट आए मैम। और मैम मेरे बच्चों को काफी मतलब खतरा है। और कल भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये ऐसे 6 फुट की दीवार से कूद के 10 लड़कों ने जान से मारने के चांस रखे। दोनों बच्चे मेरे बेहोश हो गए, उनके हाथों में हथियार थे मैम। तो हम पहुंचे, इसकी मम्मी पहुंची तो वो देख के एकदम वो। क्या कोई धमकी भी देके गए हैं? धमकी मैम जान से मारने की धमकी दे के गए। अभी तो बच गए तो दोबारा बच गए तो जान से मारेंगे। तो किस तरीके की धमकी जो है वो आप लोगों को देके गए हैं? वो नू दे के गए थे कि ईब तो छोड़ दिया, अगली बार दोबारा फिर तो मारेंगे। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला जो है, कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? खरडालीपुर। खरडालीपुर का ये मामला है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं 6 फुट की दीवार से कूद करके लगभग 10 से 12 लड़के घर के अंदर आते हैं। और इन दोनों भाइयों को, जहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि बड़े भाई को जो है ज्यादा चोट बताई जा रही है। कहाँ का चोट लगी है? उसके सर में लग रही है 3-4 जगह। और आपके? मेरे भी सर में लग रही है। तो क्या कोई सीटी स्कैन हुआ है आपका? नहीं करवाएंगे अभी। करवाएंगे अभी। तो कितने टाके आए हैं लगभग? लगभग 7-8। आपको बताया था कि 6 से 8 टाके जो है वो बताए जा रहे हैं कि इन दोनों भाइयों को आए हैं। हालांकि बड़े भाई को जो है ज्यादा चोटें लगी हैं। और वहीं अगर बात की जाए बड़े भाई की, तो ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 टाके जो है उसको आए हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई इस वक्त नहीं की गई है, क्योंकि बयान की अगर बात की जाए, बयान लेने के लिए भी अभी तक कोई नहीं आया है। कल से जो है ये परिवार आया हुआ है और परिवार जो है काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि दोनों बच्चों की हालत जो है काफी ज्यादा खराब है। क्योंकि ये दोनों माँ बाप जो है वो घर से बाहर गए हुए थे और इसी बीच आकर के लगभग 10 से 12 लड़के इनको मार करके चले जाते हैं। हालांकि इनकी जान के ऊपर अभी भी बनी हुई है और लगातार जो है ये सिक्योरिटी की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनको अभी भी खतरा है कि कहीं इनके बच्चों के ऊपर दोबारा से अटैक ना हो जाए। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है, आजकल जो आपसी जो है गाँव के अंदर समझौता होने के बाद भी षड्यंत्र और रंजिश के चलते लगभग 16 से 18 साल के बच्चे जो है इस तरीके से हथियार लेकर के आ रहे हैं और बुरे तरीके से मार करके चले जाता है, ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है, ये आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलिएगा। खैर, ये मामला जो है वो खरडालीपुर का है और ये थी आपकी आवाज के ऊपर ये पूरी की पूरी खबर। वीडियो को शेयर करते रहिए। नमस्कार।